महाराष्ट्र की सियासत में खींचतान अभी भी जारी है, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव करने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि वो पार्टी पर भी अपना अधिकार जमाते दिख रहे हैं। वहीं राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने भी शिवसेना के अपने बागियों से निपटने के लिए हर तरफ से मोर्चा खोल दिया है। एकनाथ शिंदे ये भी दावा करते हुए कह रहे हैं कि उद्धव के साथ वाली शिवसेना अब पुरानी पार्टी नहीं रह गई है। एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव करने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि वो पार्टी पर भी अपना अधिकार जमाते दिख रहे हैं, जिसके बाद हर कोई यही जानना चाहता है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या विधायकों की बगावत के चलते उद्धव सरकार गिर जाएगी या फिर दोनों के बीच फिर कोई समझौता हो जाएगा। वहीं इस बात को लेकर भी चर्चा तेज होती जा रही है कि एकनाथ शिंदे आगे जाकर क्या फैसला लेते हैं और शिवसेना पर इसका क्या असर पड़ता है। इसके साथ ही अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या वो शिवसेना हथिया सकते हैं। यह सवाल मौजूदा दौर में महत्वपूर्ण इसलिए बन गया है और इस सवाल का जवाब शिवसेना के संविधान में छुपा हुआ भी है। वो संविधान जो शिवसेना ने चुनाव आयोग में कई साल पहले जमा करवाया था। शिवसेना का यह संविधान जिन लोगों ने पढ़ा है, उनका दावा है कि एकनाथ शिंदे कभी भी शिवसेना हथिया नहीं सकते, क्योंकि संविधान में शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का फैसला ही अंतिम है और सभी को उसे मानना बंधनकारी है। शिवसेना प्रमुख का पद ही सर्वोच्च है और उसे किसी को भी पार्टी से निकालने का अधिकार है। किसी को भी पार्टी से निकालने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति ले सकता है। शिवसेना का संविधान कहता है कि शिवसेना प्रमुख का चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं, बल्कि जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख भी शामिल होते हैं। 2018 में जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख चुना गया था, उस वक्त शिवसेना की प्रतिनिधि सभा में 282 प्रतिनिधि थे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को पार्टी का प्रमुख चुना था। इतना ही नहीं, शिवसेना की नीति नियामक इकाई, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, उसका चुनाव भी प्रतिनिधि सभा ही करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 सदस्य होते हैं। इनमें से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति अधिकतम 5 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अवधि 5 वर्ष की होती है। इस समय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य कर रही है, उसकी अवधि 23 जनवरी 2023 तक बरकरार है। शिवसेना का संविधान कहता है कि संविधान में किसी भी संशोधन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। पार्टी के संविधान में यह भी लिखा गया है कि यदि किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतभेद होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का निर्णय ही अंतिम, सर्वमान्य और बंधनकारी होगा। ऐसे में अब बागी शिंदे गुट के पास किसी दूसरे पार्टी में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। पार्टी का संविधान कहता है कि शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति को संगठन में से किसी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह से बाहर निकालने का अधिकार है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम आता है राज ठाकरे का। इस संविधान को एकनाथ शिंदे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, संजय राउत भी अच्छे से जानते हैं, उद्धव ठाकरे भी जानते ही होंगे, लेकिन एक और नाम है राज ठाकरे। वो इस संविधान को जानते, जब बन रहा था तब भी देख रहे थे, बाद में उन्हें निकाला भी इसी के तहत गया था। लेकिन राज ठाकरे वो शख्स हैं जो जिला स्तर पर, कार्यकर्ता स्तर पर, मैंने पहले भी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है जिसमें हमने कहा था कि किस तरह से राज ठाकरे जो शिवसेना का बेस कैडर है, जो कि कार्यकर्ता हैं, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मौजूद हैं, उनमें भी एक पकड़ रखते हैं। और ऐसे में राज ठाकरे इस वक्त एकनाथ शिंदे से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं यदि शिवसेना की सत्ता को संभालने की बात हो या तख्ता पलट में किसी को फायदा होने की बात हो तो। गौरतलब है कि शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव करने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि वो पार्टी पर अधिकार जमाते दिख रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी मुश्किलात है, ये हमने आपको पार्टी के संविधान के हिसाब से बता दी है। वो एक बदलाव लाएं, विधायकों को साथ में जोड़ ले और राज ठाकरे का साथ मिल जाए तो मामला अलग हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपना आधिकारिक आवास भी खाली किया, जिससे लोगों ने एनडीए सरकार के भविष्य के बारे में अटकलें लगाई और वो मातोश्री में चले गए थे। ये कहा जा रहा था कि उन्होंने आधिकारिक आवास को जो खाली किया, उसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि वो अब अपने पद पर काम नहीं करना चाहते हैं और वो स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इस तरह का घमासान लगातार चल रहा है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि शिवसेना में अब भी उद्धव ठाकरे की चलती है और तब तक चलती रहेगी जब तक कि कार्यकर्ता और जिला कार्यकारिणी, जो पूरा संविधान अभी आपको बताया है शिवसेना का, इस संविधान के अनुरूप कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। लोकप्रियता के आधार पर देखें तो राज ठाकरे को थोड़ी सी हवा मिलती
मिलती है, थोड़ी सी ताकत मिलती है। एकनाथ शिंदे भी अगर राज ठाकरे के साथ मिलते हैं, बीजेपी भी राज ठाकरे को सपोर्ट करती है, जो कि जिसकी स्थितियां दिख रही हैं और ये हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, तो बहुत मुमकिन है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का बड़ा जवाब बनकर उभरे। और ये सपना है बहुत सालों से राज ठाकरे का, जिसे वो थामे बैठे हैं अपने दिल में। वो जानते हैं मनसे के सहारे वो कुछ नहीं कर सकते जो शिवसेना के सहारे कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा क्या जो जगह राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के समय पर नहीं मिली, वो इतने समय बाद उद्धव ठाकरे को इस तरह से परास्त करके मिल पाई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।